बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और कहीं ना कहीं अब जो है चुनाव का तारीख भी जल्द ही सामने आ जाएगा। हो सकता है कि नवंबर के पहले हफ्ते में ही चुनाव हो जाए। ऐसे में कई सर्वे एजेंसियां जो है सर्वे कर रही है, जिसमें टाइम्स नाउ जेबीसी की जो ओपिनियन पोल रिपोर्ट है वह आ चुकी है और इसमें कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन एक बार फिर सरकार बनाते हुए दिख रही है, वहीं महागठबंधन काफ़ी पीछे जा रही है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है और कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल जो है एक एक करके सामने आ रहा है। टाइम्स नाउ जेबीसी की रिपोर्ट, ओपिनियन पोल की रिपोर्ट जो है अब सामने आ चुकी है और उस ओपिनियन पोल में साफ साफ दिख रहा है कि किस पार्टी को बहुमत मिल रही है। अगर बात करें एनडीए गठबंधन की तो 136 सीट जो है एनडीए गठबंधन को मिल रही है, जबकि सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत है बिहार में। वहीं महागठबंधन को 75 सीटें मिल रही है। अब बारी बारी से हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी की, एनडीए गठबंधन की। बीजेपी को कहीं ना कहीं सीटें बढ़ती हुई दिख रही है। पिछली बार बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी की सीट बढ़ रही है। अब की बार 81 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब की बार बीजेपी का जो जीत का आंकड़ा है वह बढ़ जाएगा। 81 सीटों पर जीत मिलती हुई दिख रही है। वहीं अगर बात करें तो 64 सीटों पर बीजेपी जो है जीतती हुई दिख रही है। वहीं 17 सीटों पर अगर बात करें तो बीजेपी का बढ़त नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर है इस ओपिनियन पोल में। वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू कहीं ना कहीं जेडीयू को झटका लगेगा। जेडीयू को इससे पहले की अगर बात करें तो 43 सीटें जो है जेडीयू जीत पाई थी, लेकिन अब की बार उसमें भी कम होता दिख रहा है। अब की बार जेडीयू को 31 सीट ही मिलती हुई दिख रही है, जिसमें से 29 सीटों पर जेडीयू जीतती हुई दिख रही है। वहीं 2 सीट जो है बढ़त में दिख रहा है। अगर बात करें बाकी सीटों की तो कहीं ना कहीं बाकी सीटों पर जो गठबंधन के बाकी घटक दल है वह जीतते हुए दिख रहा है। कुल मिलाकर 136 सीटें जो है एनडीए गठबंधन को मिल रही है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी लगातार पिछड़ती हुई दिख रही है। लगातार सबसे पहले 71 सीट नीतीश कुमार की पार्टी को मिला, उसके बाद 43 सीट जो है 2020 में मिला, उसके बाद में अब जो है ओपिनियन पोल अगर सच होता है तो 31 सीट पर ही सिमट जाएंगे नीतीश कुमार। लेकिन फिर भी सरकार एनडीए की ही बन रही है। वहीं बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में तेजस्वी यादव को भी बड़ा झटका लग रहा है। तेजस्वी यादव पिछली बार 75 सीटों पर जीते थे। कहीं ना कहीं बड़ी जीत मिली थी तेजस्वी यादव को, बड़ा पार्टी बनकर उभरे थे। लेकिन अब की बार तेजस्वी यादव को झटका लग रहा है। इस ओपिनियन पोल में तेजस्वी यादव को 52 सीटों पर ही जीत मिलता हुआ दिख रहा है। 52 सीटों में 37 सीट पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जीत मिल रही है। वहीं 15 सीटों पर बढ़त दिख रहा है तेजस्वी यादव का। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पिछली बार कांग्रेस 19 सीट जीती थी, लेकिन अब की बार कांग्रेस को भी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस को भी 10 सीटें ही मिल रही है, जिसमें 10 सीट में 8 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। वहीं 2 सीट पर बढ़त दिख रही है।
उसके बाद में बात करते हैं आम दलों की अगर बात करें या बाकी जो महागठबंधन के घटक दल है उनकी अगर बात करें तो 13 सीटों पर उनकी जीत जो है दिख रही है। ऐसे में महागठबंधन जो है 75 सीटें ही जीत पा रही है। उसके अलावा AIMIM की बात करें तो 3 सीट जो है MIM की झोली में जाता हुआ दिख रहा है। वहीं जन सुराज पार्टी जो काफ़ी चर्चा में है, प्रशांत किशोर काफ़ी पदयात्रा भी किए, गांव गांव घूमे, लेकिन उसके बावजूद इस अगर सर्वे की बात करें, इस ओपिनियन पोल की बात करें तो उसमें 2 सीट ही मात्र प्रशांत किशोर के झोली में जा रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के झोली में जाता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं NDA के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है। वहीं RJD को भी नुकसान हो रहा है। RJD की सीटें भी पिछली बार के मुकाबले काफ़ी घट रही है। ऐसे में बिहार का जो अभी सर्वे आया है JBC का, यह चौंकाने वाला सर्वे है। अगर यह रिपोर्ट सच होता है तो महागठबंधन के द्वारा अभी जो यात्राएं निकाली जा रही है या जितना कुछ भी किया जा रहा है सब विफल होता हुआ दिख रहा है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।